दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत लगभग जो है 300 वर्ष ये शासक लोग राज करता है, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये कब से कब चलता है पहले इसको जान लेंगे, कालखंड नहीं, कब से कब दिल्ली सल्तनत में कौन कब कब होता है इसको जान लेते हैं। ये 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक ये होता है मामलुक वंश, मामलुक वंश, ठीक है। इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं, तथा इसको दास वंश भी कहते हैं, ठीक है। नहीं, तुमको मिले, तुम पढ़े होगे गुलाम वंश, दास वंश, लेकिन मामलुक वंश जो है, तुम लोग बीए में जाओगे, नहीं एमए में जाओगे, तब तुम एक बार मिलेगा दास वंश, गुलाम वंश नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा मामलुक वंश। अरे मामलुक वंश कौन सा है, तो अभी तुम जान लो मामलुक वंश कौन सा। तो गुलाम वंश को ही मामलुक वंश और दास वंश कहते हैं। 1290 से आता है 1320 ईस्वी तक ये आता है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश आता है, ठीक है। आधा ल रहेगा नहीं जी। 1320 से 1414 तक आता है तुगलक वंश, ठीक है। कौन वंश आता है, तुगलक वंश। आज 1414 से 1450 तक आता है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, ठीक है। और 1450 से 1526 आता है ये लोदी वंश आता है, ठीक है। यहीं से 1526 से स्टार्ट बाबर की कहानी हो जाती है। इसको उतार लो थोड़ा सा जल्दी, इसको स्टॉप कर दो इसको। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ये आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। रुक जाओ, 2 सवाल पूछता है तुमसे परीक्षा में। एक सवाल पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी तुम उसका आंसर सही आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन करेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन है क्या, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा का सवाल करता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक ये होता है इल्तुतमिश, ठीक है। सवाल 2 को पूछेगा, ध्यान से पढ़ना है सवाल को, संस्थापक की बात है। अगर सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, वास्तविक नहीं पूछा, टन दे मार देना कुतुबुद्दीन ऐबक, और जहां वास्तविक लगाता है तो ये इल्तुतमिश। तो ये सवाल क्यों बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जितना इसको राज्य मिला था उसको केवल उसी के रक्षा में रह गया, उससे ज़्यादा विस्तार नहीं किया। जितना उसको दिया गया उसी कहा कि हम इसी को रक्षा कर लें, इसी को बिटोर लें, ना इसमें नुकसान ना हो, इसी में रह गया, इसलिए संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश जब बनता है तो ये पूरा साम्राज्य को विस्तार फैलाता है, नहीं तो इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब कहानी पढ़ते हैं, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक बढ़ते हैं, आते हैं। ये देखिए कुतुबुद्दीन क्या है, पहला सिंहासन में बैठने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो हो गया है क्या, ये ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था, हुआ था तुर्किस्तान, अभी कहाँ, कजाकिस्तान में है, ठीक है। और ऐबक तुर्क जनजाति का था। कौन जनजाति, तुर्क जनजाति का था, ठीक है। ऐबक जो है, ऐबक तुर्की शब्द है, ऐबक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ
चंद्रमा का देवता। क्या है? चंद्रमा का, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तुर्की शब्द है ऐबक। नहीं, ऐबक बाल्यकाल से ही अपने परिवार से बिछड़ जाता है। क्या होता है? सोचो इस पर कितना आप पता। इसका जन्म यहां लिख लेते हैं ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म देख लो। इसका जन्म कब होता है? 1150 ईस्वी में। ठीक है। और इसका मृत्यु जो होता है 1210 ईस्वी में। ठीक है। नहीं, और सिंहासन पर बैठता है 25 जून 1206 ईस्वी में। इसका ही इतना थोड़ा जान लेना है। ठीक है। अभी ऐबक जो है अपने बालकाल से परिवार से बिछड़ जाता है। बिछड़ने के बाद क्या होता है? बच्चा, माता पिता, अगर उसके बच्चे बिछड़ जाते हैं बचपन में, अवस्था में, तो सोचो कहाँ कहाँ भटकता होगा। किसी के भी हाथ से लग सकता है। चोर के हाथ लग जाएगा, नहीं, असाधु संत के हाथ लग सकता है, क्रिमिनल के हाथ लग सकता है, या कहीं गड्ढा में गिर के मर सकता है। ऐसे ही ना घटना होता होगा जी। जब ये बाल्यकाल का मतलब क्या होता है? बचपन से ही परिवार से ही अलग हो जाता है। देखो कितना किस्मत का मारा आदमी है। नहीं, एक व्यापारी को मिलता है बच्चा, जो है किसी व्यापारी को मिलता है। इसको क्या होता है? एक व्यापारी ने मीसापुर के बाजार में ले जाकर बेच देता है। ठीक है। हाँ, मीसापुर का बाजार उधर है, अफगानिस्तान साइड में है। बच्चा मिलता है कि व्यापारी को हाथ लग जाता है, और उस ऐबक को क्या करता है? वो ले आकर मीसापुर के बाजार में बेच देता है। तो बेच देता है तो कोई खरीदेगा ना जी। तो कौन खरीदता है वहां पे? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुक्की ने खरीद लिया। हाँ, उसका नाम है। ठीक है। नहीं, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुक्की ने इसको खरीद लेता है। खरीदने के बाद क्या होता है? इसके यहाँ परंपरा था कि गुलामों को जोग बनाने की, यहाँ इस सब के यहाँ परंपरा था। नहीं, इसके यहाँ काजी के यहाँ गुलामों को योग्य बनाने की परंपरा थी। ठीक है। ले लिया। नहीं, तो क्या क्या सिखाता है? योग बनाता है कैसे? धनुर्विद्या सिखाता है। धनुर्विद्या, घुड़सवारी, ठीक है, तथा सैन्य शिक्षा देता है। कौन? काजी, नहीं, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुक्की। नहीं, ये क्या करता है? धनुर्विद्या सिखाता है, घुड़सवारी सिखाता है, सैन्य शिक्षा सिखाता है। और तुम लोग नौकर रख लेगा तो कहेगा जूते लेकर ढोते रहो दिन भर। नहीं जी, कपड़े साफ करते रहो, घासे करते रहो। लेकिन ये देखिए उस समय की परंपरा देखो। गुलाम खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या होता है? धनुर्विद्या सिखाता है, सैन्य शिक्षा देता है, घुड़सवारी सिखाता है, मतलब दुरुस्त एकदम तगड़ा बना देता है, नौजवान बना देता है, तैयार करता है। उसके बाद क्या होता है? अपने बच्चे की तरह ऐबक का परवरिश करता है। ठीक है। नहीं,
अपना जिस तरह अपने बच्चा को पालन पोषण करता है उस तरह ऐबक को भी पालन पोषण करता है। ऐसा ना ये बेटवा को हम मीट खिला रहे हैं आउकरा दे दिए हैं भात सब्जी खाने के लिए, ऐसा नहीं। नहीं, जिस तरह अपने बेटा को खाना खिलाता था, जो बेटा को अपने बेटा को कपड़ा पहनाता था, वही क्या करता था अपने ऐबक को भी देता था। ऐसा होता है कि अपने बहन के बेटी को बुला लिए, अपने बेटी को बढ़िया कपड़ा खरीदेंगे खिलाएंगे, एक बहन की बेटी आई उसको बढ़िया से ध्यान नहीं देते, ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तुम्हारे मौसी की बेटी आ जाए और घर में खोआ बने तो अपने बहन की चुरा के खाएगी कि नहीं, अलमारी के पीछे खाएगी ना, ऐसा होता है ना। लेकिन उसका देखो अपने बच्चे की तरह उसको परवरिश कर रहा था। होता क्या है, घटना क्या घटता है, काजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु हो जाती है। तब तो देखने वाला कोई नहीं रहा उसको, तो होगा क्या उसका ऐबक का, नहीं ऐबक का क्या होगा। अब देखो क्या होता है, काजी के पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथ में बेच देता है, व्यापारी के हाथ में बेच दिया, ठीक है। और बेटवा का चलो हमारे पापा थे तो रखे थे, अब हम इसको क्या करेंगे, चलो इसको ले आ गए व्यापारी को ले जाओ इसको, अब क्या करेंगे। अब पापा नहीं रहे तो अब तो हम संभाल नहीं पाएंगे, हम तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम हम देखो कितना दर दर के ठोकर खा रहे हैं। नहीं सोचो कितना मुसीबत आया होगा उसके ऊपर जी। घर से माता पिता से बिछड़ जाता है, माता पिता का प्यार नहीं मिला, अब माता पिता का प्यार नहीं, दूसरे जगह गुलाम का काम कर रहा है, जहाँ विद्या कुछ हासिल हुआ उसके बाद क्या उसके मालिक का मृत्यु हो जाती है। नहीं, मालिक की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, उसका बेटा क्या करता है, ले जाके उसको व्यापारी के हाथ में बेच देता है। उतना बड़ा अभागा कोई होगा, उतना बड़ा कोई बदनसीब होगा, सोचो। तो व्यापारी क्या करता है, वह व्यापारी कौन व्यापारी है, व्यापारी गजनी ले जाकर मोहम्मद गोरी से बेच दिया। अब ले जाएगा कि मोहम्मद गोरी से बेचता है। अब देखो कहाँ कहाँ इसको नौकरी करने का ये हो रहा है, मौका मिल रहा है, किस्मत है। नहीं, तुम लोग चल रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन तुम अपने आप के अपने भावनाओं को नहीं समझ रहे हो कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। नहीं, कि इस परिस्थिति को, इस भावनाओं को जिस दिन तुम लोग समझ गए तो समझो कि मंजिल तुम्हारा दूर नहीं है, बहुत करीब है। समझ रहे हो ना। पापा पैसा ला कर दे दिए, हमें खर्चा कर दिए, फुटानी कर दिए, खा लिए, पी लिया, ऐसा कर लिए, लेकिन ये नहीं समझा कि पैसा जो आया है कहाँ से पापा लाए, इस भावनाओं, पापा की भावनाओं को तुम नहीं समझा। नहीं, जिस दिन घर के माता पिता के भावनाओं को समझ जाओगे उस दिन तुमको तो मंजिल कदम चूमने में कोई देरी नहीं, कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं रुकेंगे तुम्हारा, ये समझ लो, निश्चित है, 100% गारंटी के साथ। हाँ, जहाँ तुम मिस्टेक किया, मार्ग विचलित किया, नहीं समझ पाया, घर के परिस्थिति को नहीं समझ पाया, समझो कि तुम फिर सक्सेस होने नहीं जा रहे हो। समझ रहे हो ना। सुना होगा कि कोटा पढ़ रहा है, राजस्थान पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, अब पढ़ के आ गया, पैसा यहाँ जा रहा है, पढ़ के वहाँ से आ गया, नौकरी नहीं लगा, पता चला कि मिसरौली चौक पर कंप्यूटर का दुकान खोला है, इंजीनियरिंग करके, पता चला कि मिसरौली दुकान और किराना दुकान खोला है। क्यों? क्योंकि उसने जो पैसा गया है अपने माता पिता के भावनाओं को नहीं समझा कि पैसा कहाँ से आया है, यहाँ से मैं यहाँ फुटानी कर दिया, यूज सही तरीके से नहीं हुआ। जिस समय तुम अपने माता पिता के भावनाओं को समझ जाओगे, 10 रुपये का इस्तेमाल इस जगह करोगे कि 10 रुपया से 12 रुपया है। समझ रहे हो, ऐसा ही। तो ऐबक का स्थिति देख लो कहाँ से कहाँ बिक रहा है। अब चला गया गजनी में, नहीं, अब मोहम्मद गोरी इसको खरीद लेता है। नहीं, मोहम्मद गोरी इसको बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करता है, बहुत ज़्यादा मानता है मोहम्मद गोरी इसको, देखता है कि रे घुड़सवारी ये भी करता है, कहीं भी गुने का ना पूजा होगा जी। नहीं, विद्वान की पूजा सब जगह होती है, तो काजी ने इसको विद्वान बना दिया था, होशियार बना दिया था, ज्ञान दे चुका था। तो मोहम्मद गोरी जब खरीदा
तो इसको मानने लगा कि भाई घोड़सवारी भी आता है, सैन्य शिक्षा भी, धनुर्विद्या भी दिया आता है। बहुत अच्छा इसका देखा, इसका व्यवहार देखा, नहीं अच्छा लगा इसको, बहुत ज़्यादा मानने लगा, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा इसको। किसको? ऐबक को। नहीं, होता यूँ है, तो ऐबक के जैसा उसके दो गुलाम पहले से और था। नहीं, ऐबक से जब ऐबक जाता है, ये देखता है अपना योग्यता दिखाता है, नहीं प्रतिभा दिखाता है। नहीं, ये तो प्रतिभा के यहाँ एक छूट रहा था बात, इसको अच्छा बाद में बताएंगे, मैं भी बोल देता है। ऐबक को जो होता है, इसको लाख बक्स भी कहा जाता है, उपाधि इसका, उपाधि है इसका लाख बक्स, ठीक है। पिल बक्स, पिल बक्स, कुरान ख्वा, ठीक है। आएगो है हातिम द्वितीय, इसको उपाधि इसको कहा जाता था। इसको प्रश्न पूछता है कि पिल बक्स किस शासक को कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बक्स किस शासक को कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। हातिम द्वितीय किसको कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान ख्वा किसको कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो क्यों था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये जब आया यहाँ इसके यहाँ, तो ये लाख बक्स का मतलब होता है कि लाखों का दान देता करता था किसी को। देखो कितना बड़ा दयालु है, दानी। कोई यहाँ गरीबी है, लाख रुपये लो जाओ ऐसा करो, तो उसको कहा गया लाख बक्स, लाखों का दान दे देता था। पिल बक्स, पिल मतलब होता है हाथी, ठीक है, हाथी का दान करता था। देखो इतना ठोकर खाने के बावजूद भी हाथी का दान कर देता था। कुरान ख्वा, ये प्रतिभा के बहुत धनी था। ऐबक प्रतिभा के बहुत धनी थे। इसके साथ इन्होंने कम उम्र में ही सुरीली स्वर में कुरान को पढ़ना सीख लिया, ठीक है। सुरीली स्वर में, कुरान को सुरीली स्वर में सीखा बोला जाता है, ठीक है। कुरान जो पढ़ता है वो सुरीली स्वर, उसका राग में बोलता है कुरान को, इसलिए इसे कुरान ख्वा कहते हैं, ठीक है। कुरान ख्वा सवाल पूछता है, कुरान ख्वा किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कम उम्र में ही सुरीली स्वर में कुरान को पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसको कुरान ख्वा कहते हैं। और लाख बक्स, लाखों का दान देता था, हाथियों को दान देता था, इसलिए पिल बक्स। इसको हम बताएंगे हातिम द्वितीय के बारे में, आगे पढ़ाएंगे तो क्या थे हातिम द्वितीय पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक उतारिए, स्टॉप करो। क्या हुआ, ये सुरीली स्वर में कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए इसको कुरान ख्वा कहते हैं। मोहम्मद गोरी के विश्वसनीय तीन पहले से दो दास थे, कौन कौन था? पहला एक था ताजुद्दीन यल्दुज। दूसरा का था नासिरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा ये आ गया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नहीं, तीन को दास हो गया। पहले से प्रिय था ताजुद्दीन यल्दुज, नहीं नासिरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा का आ गया ऐबक। ऐबक से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए गोरी ने ऐबक को अमीर ए आखुर की
पद देता है। ठीक है, अमीर आखिर का पद कौन सा है? पद है, आएगा कोई तो कोई ना पद देगा ना जी। नहीं, होशियार हिले है, धनुर्विद्या हिले है, सैन्य शिक्षा है, ये है, सब कुछ है, तो कोई ना कोई एक पद देगा ना उसको। पहले समझ लो उसके बाद लिखना। नहीं, कोई ना कोई एक पद देगा। तो पद क्या देता है? अमीर आखुर की पद देता है। इसका मतलब होता है शाही अश्वशाला, साला की उत्तराधिकार रहता है। शाही अश्वशाला, अश्व मतलब घोड़ा। नहीं, पूरा सेना अश्व जितना शक्तियां थी उसका ये मालिक बना देता है, उत्तराधिकारी इसको बना देता है। किसको? ऐबक को। नहीं, होता ये है मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है। अब समझ रहे हो? तुम लोग बोल रहे थे 1498 में वास्को डी गामा ने भारत खोजा था। नहीं, अब ये सब 1206 में ये सब आगे तूफान मचा रहा है। अब समझ में आया ना? अब वो रास्ता खोजा था, मार्ग, समुद्री मार्ग का रास्ता खोजा था वास्को डी गामा, न कि भारत का। सबसे पहले, इससे पहले आ गया 712 इसमें मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, यहाँ से लड़ उड़ के संपत्ति लूट के लेके गया है। नहीं, एक किताब मिलता है कि भारत में सबसे पहले डेरियस प्रथम आया था। नहीं, छोड़ो, उसके बाद में बताएंगे। तो गोरी का मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब तो तीनों तो अनाथ हो गया कि नहीं ना। अब अकवा सोच रहा है कि जो काजी साहब खरीदे वो भी हमको छोड़कर चले गए। आई सोचा कि अब इनके यहाँ जिंदगी मेरा बीतेगा तो ये हमको छोड़कर चले गए, अब मेरा गुजारा कैसे होगा? तब तक सियान हो गए थे। नहीं, 1150 ईस्वी में जन्म लिए थे तो 1206 में समझ लो कि 56 साल का हुए गए। नहीं, होइए गए, परवरिश लगभग होइए गया था। अब होता क्या है, इनका 3 ठो जो प्रिय दास था, ताजुद्दीन अल्दूज, नासरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या करता है? इनके मरने के बाद ये क्या करता है? आपस में साम्राज्य में इनके राज्य को बांट लेता है ना। कह देता है कि तू है ले लिया, तू मिसरौली ले रह जा, तू बहुअरवा चल जा, हम सैंचुरी चल जाता। नहीं, तीनों आपस में रह करके बांट लेता है। तो पहलका जो रहता है ताजुद्दीन एल्दूज, नाम इसको याद रखना पड़ेगा तबे इतिहास के। ये क्या करता है? कहता है कि हम गजनिये में रह जाएंगे ना, गजनी हम संभाल लेंगे। नहीं, गजनी अफगानिस्तान में एक शहर है। नहीं, गजनी रह जाएंगे। ये क्या कहता, दूसरा का क्या कहता है? एक इसको क्या मिल जाता है? इसको नासरुद्दीन कुबाचा, ये क्या लेता है? सिंध और मुल्तान, सिंध और मुल्तान, यही पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड में है सिंध। ठीक है, ये ले लेता है। अब बचता है ऐबक। नहीं, तीसरा का जो है ऐबक जो होता है, ऐबक को क्या क्या मिलता है? ठीक है, सियालकोट, ठीक है, लाहौर, ठीक है, अजमेर, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मेरठ, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद अलीगढ़, उसके बाद बिहार, उसके बाद लखनऊ थी। ठीक है, इतना इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सियालकोट, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, कन्नौज, झांसी। नहीं, ऐबक को मिलता है, इसको ऐबक लेता है। कुछ दिन तक क्या होता है, तीनों जो है शासन अपना पर राज करता है भाई। एल्दुजवा ले लेता है गजनी में, कुबाचा रहता है सिंध और मुल्तान में, और ही ऐबक जो आता है इतना क्षेत्र। ये सब क्षेत्र को दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आगे लड़ाई लड़ेगी तब पता चलेगा कि कौन कहाँ जग गया है, कौन कहाँ से आया है। समझ में आया? तो इसको इतना मिलता है। तो कुछ दिन जब राज करता है, कुछ दिन चलाता है, तो दिमाग में खटकता है ना।
मान लो घर में बंटवारा जब होता है, भाई में 4 भाई है, बंटवारा रहता है तो कहता चलो तू ले ला, तू ले ला, ऊ ले ला, ऊ ले ला। साल भर 6 महीने बीतता है तब समझ रहे हमारा कौन मिल गई ना, हुआ उनकर खेत बेसी हो जाता, सब जोड़ लेता है, जोड़ने लगता है, अपने घर की बात बताते हैं, नहीं जोड़ने लगता है सब कि ना हुआ ज़्यादा ही ले बड़न हमारा यहाँ कम हो जाता, पैसों में ज़्यादा ले बड़न हमारा पैसों में कम दे दे ना। अब कारो 4 चक्का भी ले बड़न हमारा 2 चक्का मिलल बा, ज़्यादा हो। घर में होता है कि नहीं, घर में हम लोग देखते हैं, गांव घर में हम लोग होता है, जनरली बात है। तो यही सब का दिमाग खुलता है बाद में, कहता है लुजुआ सोचता अरे बाप रे हम एक को लेके बैठल बनी, आ कुबाचुआ 2 गो, हैकर देख कितना बा ना, हैकर देखा करके होना बा। तो क्या करता है एलदुजुआ, जो क्या करता है 1208 ईस्वी में यल्दुज ने पंजाब पर आक्रमण कर देता, कतबा हम ले लेम तले ना। अब बंटवारा हो गया था, उसमें ज्यादा हो गया था तो लड़ाई पीछे सलटेगा, इतना तो मांगने से देगा नहीं। तो सोचा क्या सोचता है एलदुजुआ, का सोचता है कि 1208 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण, पंजाब किधर है, किधर, हाँ इधर है, नहीं पंजाब दिल्ली ना, नक्शा रहता ना तो देखो आ गया कि नहीं। ज्योग्राफी बिना ज्योग्राफी के नक्शा से तुम मजा नहीं आएगा पढ़ने ना। ज्योग्राफी नक्शा रहता ना तो तुमको आधा समझा देते, नक्शा पर तुमको याद करना नहीं पड़ता, नहीं दिखा देते, जगह देख लेता कि भाई कैसन पंजाब है जो वहाँ आक्रमण कर दिया, कौन ऐसा जगह गजनी है कि वहाँ पे यल्दुज शासन कर रहा था, जगह देखता तब ना, नहीं। तो ये क्या करता है 1208 में यल्दुज ने क्या करता है पंजाब पर आक्रमण कर देता है। उस समय क्या था, वो ऐबक जो था लाहौर में, क्या ऐबक जो है इसको पहले हम इसको मिटा देते हैं। ऐबक क्या करता है, लाहौर को राजधानी बनाता है, लाहौर को राजधानी बनाता है, राजधानी बनाया तथा इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाया ना, मुख्यालय बनाया, ठीक है। लाहौर को राजधानी बना लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश आएगा, जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे तो लाहौर की राजधानी जो है बनाकर वो दिल्ली लेकर आता है, नहीं तब कहते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है तो अपना राजधानी जो है कहाँ रखता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ रहता है, कहाँ रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, नहीं सुनता है, 50 बार यहाँ लिखे भी हैं, यहाँ पर लिखे भी हैं, अब बोल भी रहे हैं, कहाँ ध्यान है, लाहौर। सवाल पूछता है ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर, ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ था, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा में इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। और वही इल्तुतमिश आएगा बाद में तो लाहौर की राजधानी लेकर आएगा दिल्ली, ठीक है बना। तब क्या करता है 1208 ईस्वी में यल्दुज जो है यल्दुज ने पंजाब पर आक्रमण करता है, आक्रमण। अब सोचेगा जी लाहौर में है तो पंजाब पर आक्रमण क्यों कर दिया यल्दुज, सवाल आएगा कि नहीं तुम्हारे मन में, तो तुम्हारे सवाल मन में आएगा तो इस सवाल का जवाब हम नक्शा रहता था दूर कर देते, क्योंकि पंजाब लाहौर ये सब एक ही क्षेत्र था, सिंध पाकिस्तान साइड का एक क्षेत्र था। इधर ना राज्य का बंटवारा हुआ है, पंजाब हरियाणा अलग अलग हुआ है, वो सब क्षेत्र जो था अकेले क्षेत्र था ये सब, ठीक है। इसलिए पंजाब पर वो अटैक करता है कि भाई हम पंजाब अपना कब्जा में कर लेंगे, अकेले इतना लेके कहाँ रहेगा भाई, नहीं। लेकिन होता क्या है, आक्रमण करता है तो लड़ने कौन जाएगा, इससे यल्दुज से कौन जाएगा, जरा सोचो कौन जाएगा जी, सैनिक 3 गो है, 3 में से कौन जाएगा, 3 गो तो था यल्दुज कुबाचा ऐबक, जब यल्दुज आक्रमण कर कौन जाएगा, क्यों, ज्यादा क्षेत्र था तो लड़ने हुए, पंजाब उसका क्षेत्र था, ऐबक का लाहौर उसका, लाहौर राजधानी था, लाहौर का पंजाबी सब उस लाहौर में पड़ता था, नहीं
तो ऐबक ना बचाएगा जी भाई पंजाब को, नहीं। ऐबक जो क्या करता है, लेकिन ऐबक जो जाता है लड़ने के लिए, ऐबक एल्दुज को हरा देता है, हरा देता है तथा गजनी पर अधिकार कर लेता है। गजनी पर भी अधिकार कर लिया। कौन? वेरी गुड, कर लिया अधिकार। लेकिन होता क्या है, गजनी पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वहाँ के जो प्रजा था ना, एल्दुज का बहुत प्रिय था, नहीं, बहुत मानता था एल्दुज को। इसलिए वहाँ पे देखा, वहाँ पे कि देखा, ऐबक देखा कि मैं छोड़ो, अब हार ही गया है ना, इसका राज पाट लौटा देते हैं, ले लो, जाओ, छोड़ दिया, मेहरबानी कर दो। कहने फिर समझ लो, अभी छोड़ दे रहे हैं, दोबारा बार इधर उधर किया तो फिर अब ना बख्शेंगे, नहीं है। चल रहा है जी, थोड़ा देर में समाप्त होगा, 2 मिनट में टॉपिक समाप्त हो जाएगा। नहीं कर लिया, अब बचता ही तो हरा देता है, गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन फिर गजनी को वापस कर देता है, वापस कर दिया, ठीक है ना। गजनी को वापस कर देता है, तब होता क्या है, अब बच्चा कुबाचवा वो आएगा ना जी भाई, वो 2 लेके बैठल बा, वो कर मन में आई कि ना कि 10 को लेके बैठल बा, नहीं कर हाल खराब कर दे। बकवा सोच रहा था कि रे एल्दुजो आक्रमण कर दिए, कहीं कुबचुओ मत आक्रमण कर दे। दिमाग सोचे, यो सोचता ही ना होगा मन में भाई 2 लेके बैठल बा, हम 10 लेके बैठल नहीं, देख मन में खुरपाती चलता होगा हमको हमला करने के लिए। तो ये क्या सोचता है, बकवा अपना बहन के विवाह कुबाचा से कर देता है, ठीक है, अपना बहन विवाह कुबाचा से कर दिया। तब ब्याह हो गया तो सोचा ना, चला सारे नुह लेकर रहता तो रहो, ये नहीं समझ में आएगा। तो ऐबक ने अपनी बहन की विवाह कुबाचा से करके सभी पटुता समाप्त कर दी एक लाइन में, ठीक है। बिया कर दिलस, कहल चलो सार बहनोई हो गई, तो बहनोई साले नु खाता नहीं तो होता है ना मन में, चलो 100 रुपये ज़्यादा सार खा ली तो कोई बात नहीं ना, मानता है लोग आज भी साला को मानता है ना। तो कहा कि चल कोई बात नहीं, खाओ तुम ही राज करो, बस एक ही बार बिया करता है, उनका मन के दुश्मनी समाप्त कर देता है। समाप्त हो गया, इस तरह का दुश्मन राज करने लगा। अब क्या होता है, अपना शासन करने लगते हैं, तो अब इसका क्या क्या करते हैं, यहाँ तक इनके ऐबक का कहानी समाप्त हो जाता है। नहीं, अब राज बढ़िया से कर रहा है ऐबक, नहीं। अब इसका होता क्या है, इसके पहले इसका 1210 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाती है, नहीं, ऐबक का 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये क्या क्या किया रहता है ऐबक, जरा इसको बताएंगे। इधर मिटा देगा ऊपर, है मिटा दें, लिख ली है, फोटो खींचेगा, खींच लो, जल्दी खींचो, मचा गया 2 लाइन। ऐबक की बार समाप्त कर देता है लड़ाई, एल्दुज से भी सलट लिया, कुबाचा से भी सलट लिया, और दोनों इसका दुश्मन शांत हो गया, पूरा क्षेत्र इसका मिल गया। और जो जिसका इतना जो क्षेत्र मिला था, उसी क्षेत्र को रक्षा में इसको लगा था, विस्तार नहीं कर पाया, एक रावा नहीं बनाया, बरावा राज्य नहीं बना पाया, नहीं, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। इल्तुतमिश जो आता है बढ़ाता है, राज्य क्षेत्र बढ़ाता है, 1210 ईस्वी मृत्यु हो जाता है। लेकिन क्या क्या करता है, इसका हो गया, ये क्या करता है, 3 को बहुत महत्वपूर्ण काम करता है ऐबक ने। सवाल में पूछता है, इसमें बहुत छोड़ दी रे, छूट गया इसमें, नहीं, इसका सिंहासन होता है, नहीं। अब देखो जल्दीबाजी में बहुत छूट जाएगा, बड़ा चैप्टर है। 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, ठीक है, गद्दी पर क्या करता है, बैठता है। बैठने के बाद बैठेगा, मुखिया बन जाएगा, तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी ना मुखिया कहलाएगा जी, सर्टिफिकेट मिलता है। तो गद्दी में बढ़ जाएगा तो तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो सुल्तान हो गया। तो गोरी का भतीजा ने
गोरी के भतीजा ने गयासुद्दीन मोहम्मद ने नियुक्ति पत्र देता है कि तू हो गया सुल्तान। ठीक है, नियुक्ति पत्र देता है, ठीक है, सुल्तान के लिए, सुल्तान बनने के लिए। तो सुल्तान हो गया। सुल्तान बनने के लिए क्या क्या भेजता है, सुल्तान की उपाधि देने के लिए क्या क्या भेजता है? छत्र, पताका, सिंहासन। ठीक है, सिंहासन भेजता है, ठीक है ना, सिंहासन भेजता है, छत्र, पताका और टॉपिक समाप्त कर दी। दो एक टॉपिक कहानी सुना ना। अरे बाप, रन दे रहने दो, तो रहने दो फिर, ठीक है रहने दो। कितना हो गया टाइम? 1:15 चल रहा है।